नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टाफ के ऊपर। दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी अध्यापक बनने की बात करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन और बीएड के बाद या फिर बीएड के फाइनल ईयर में आपको एक एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एचपी टेट का एग्जाम। जी हाँ, बीएड करने के बाद या फिर वाइल परसुइंग द बीएड आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। दैट इज हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं। हिमाचल प्रदेश का ये जो टेट एग्जाम है ये एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक बार जून महीने में, दूसरी बार नवंबर दिसंबर मंथ के अंदर। अभी अगर मैं बात करता हूं तो जून और जुलाई वाला हमारा पेपर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो एचपी टेट है ये पेपर आएगा आपका नवंबर दिसंबर में। पेपर तो आने वाला है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप सरकारी अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं, आने वाले एचपी टीजीटी कमीशन में अगर आप अपीयर होने का देख रहे हैं, तो क्या आपने एचपी टेट को क्वालिफाई करने का प्लान बना लिया है? अगर नहीं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, ये बिल्कुल सही समय है एचपी टेट के लिए खुद को प्रिपेयर करने का। क्योंकि एचपी टेट की जो प्रिपरेशन है इसमें आपके 150 मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें आपको 60% मार्क्स जो है वो सिक्योर करने होते हैं। और ये 60% मार्क्स, क्योंकि हमारा ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको हमने सिर्फ क्वालिफाई करना है, इट्स ए क्वालिफाइड नेचर। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 60% नंबर इसमें लेके आने होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एचपी टेट के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है, इसके साथ साथ क्या पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे सिविल स्टाफ अपना नया बैच लेकर आया फॉर द एचपी टेट। इसमें आपको क्या क्या पैटर्न और कैसे कैसे क्लासेस मिलने वाली है, आइए बात करेंगे और बढ़ेंगे आगे। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर एचपी टेट में अपीयर होने वाले हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे एचपी टेट की। एचपी टेट के बारे में बात करते हुए तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। अब हर एक स्टूडेंट अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली इस एग्जाम में अपीयर होता है। जैसे कि एचपी टेट जेबीटी वाले स्टूडेंट है, एचपी टेट मेडिकल है, एचपी टेट नॉन मेडिकल है, एचपी टेट आर्ट्स है। तो डिफरेंट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली इसमें अपीयर होते हैं। तो 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, बट 150 में दो चीजें बिल्कुल कॉमन रहती हैं जो कि हर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए मिलने वाली है उसको। वो क्या है? तो कोई भी स्ट्रीम हो आपका, आप आर्ट्स वाले हो, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आप आर्ट्स वाले हो या फिर आप नॉन मेडिकल वाले हो या फिर आप मेडिकल वाले हो, ठीक है, आप एचपी टेट आर्ट्स वाले हो या फिर आप नॉन मेडिकल वाले हो या फिर आप मेडिकल वाले हो, आपके लिए एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, वो है सबसे पहले सीडीपी। सीडीपी के 30 क्वेश्चन आपको आएंगे चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो। क्लियर? चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी, साइकोलॉजी, इसके 30 सवाल आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, जीके वाला पार्ट, जिसमें आपके एचपीजीके के सवाल, आपके हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चंस, आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ये सब आपको पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है इसके 90 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब ये जो 90 क्वेश्चन आते हैं ये हर स्ट्रीम अपने अपने लेवल पे मैटर करती है, हर स्ट्रीम का डिफरेंट है। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर सबसे पहले आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को 30 मार्क्स की सीडीपी, उसके बाद 30 मार्क्स का जो आपका जनरल जीके हो गया, उसके बाद 30 नंबर के आपके इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं और 60 नंबर का आपका एसएसटी वाला पार्ट रहता है। उसके बाद अगर वैसे ही मैं नॉन मेडिकल वालों की बात करता हूं, ठीक है, तो नॉन मेडिकल वालों को सीडीपी का पार्ट तो सेम रहेगा, 30 नंबर का सीडीपी आपका कॉमन रहेगा एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया। 30 नंबर आपके जीके के भी कॉमन रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बाकी की तो 30 30 30, यानी कि आपका मैथ्स, आपका फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, इस तरह से यह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं बाकी पार्ट की, दैट इज आपका मेडिकल वाला पार्ट। अब मेडिकल वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो 30 नंबर का आपका सीडीपी, 30 नंबर की आपकी जीके और 60 नंबर का आपका बायोलॉजी और 30 नंबर की आपकी केमिस्ट्री। ये आपके पेपर में 150 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं
और इसमें से आपको 90 मार्क्स जो है वो सिक्योर करने हैं टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, टू क्वालिफाई दिस एचपी टेट एग्जाम। अब ये 150 मार्क्स आपको मिलेंगे सिविल स्टाफ के स्मार्ट कोर्स के साथ। जी हाँ, आपने ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई करी है सब कुछ वही पढ़ना है, बीएड का पार्ट साथ में पढ़ना है क्योंकि सीडीपी यहां पर पूछी जा रही है, और आप बहुत अच्छे लेवल पर घर बैठे तैयारी जो है कर सकते हैं। अब करना क्या है, तो सिविल स्टाफ अपना नया बैच लेकर आ रहा है जो कि 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस बैच में जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट्स में वेल क्वालिफाइड है, एक्सपर्ट्स हैं, और आप सभी स्टूडेंट्स इन टीचर्स के डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर। ठीक है, सो ऑनलाइन कोर्स है ये जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ बात करूंगा डेली की आपको 3 to 4 क्लासेस जो है इसमें प्रोवाइड की जाएंगी, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं आपके कवर किए जाएंगे। पूरा सिलेबस आपको पढ़ाते हुए प्रॉपर स्टडी नोट्स, प्रॉपर प्रैक्टिस टेस्ट, एग्जाम रिलेटेड टेस्ट सीरीज, और सैटरडे या संडे को लाइव डाउट सेशन आपके लिए यहां पर कंडक्ट करवाया जाता है। बैच को ज्वाइन करने के लिए डेमो लेक्चर्स को देखना बहुत जरूरी है। डेमो लेक्चर्स को देखने के दो तरीके हैं, एक तो आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टाफ हिमाचल को अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर सर्च कर सकते हैं एचपी टेट डेमो लेक्चर्स को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड अप्रोच है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डायरेक्ट लिंक। इसके बाद अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम तरीके से ही आप बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन में एचपी टेट का बैच सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी या फिर दूसरा वे है लिंक दिया गया है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं 20 अगस्त से ये क्लासेस यहां पर स्टार्ट हो रही हैं। लगभग नवंबर के स्टार्टिंग में या कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, और ये लेक्चर आपके पास ही रहते हैं। इसकी वैलिडिटी 6 महीने की है। ये एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो घर बैठे बैठे आप एचपी टेट की तैयारी बड़े आरामदायक तरीके से कर सकते हैं। इसकी फीस है मात्र 3000 रुपए, मात्र 3000 रुपीज फीस यहां पर रखी गई है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल फीस है एचपी टेट के लिए। और किसी भी प्रकार की क्वेरी अगर आपको करनी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8360044357। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना कोई भी डाउट या क्वेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके दोस्त मित्र बीएड कर रहे हैं, बीएड के फाइनल ईयर में हैं या फिर बीएड कर चुके हैं, उनको यहाँ पर एचपी टेट को क्लियर करने की सलाह दें, क्योंकि एचपी टेट क्वालिफाई करना बहुत ही कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हो तो अगर आपका टेट क्वालिफाई है तो स्कूल भी आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज कर देता है। गवर्नमेंट जॉब में बढ़ने के लिए, यानी कि अगर आप टीजीटी या जेबीटी में आना चाहते हैं तब तो आपको मैंडेटरी इसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि एचपी टेट से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। थैंक यू।